छत कैसी। साथियों, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि वो फलाना आदमी जो है एक छत के लिए तरस गया और वो दुआ करता रहा, भगवान से मांगता रहा कि भगवान किस तरह से मुझे एक छत दे दे, छत के नीचे मैं रहूं। और ये छत कितनी कीमती है ये उसी को पता है कि जिसने जो है कभी छत की समस्या झेली हो, जिसके पास कभी छत ना हुई हो। साथियों, जो लोग भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमेशा किराए के मकान में, वो तरसते हैं हमेशा एक छत को और मांगते हैं ऊपर वाले से, भगवान एक छत दे दे, एक मकान तो मेरा हो। और हमने ऐसे भी देखे लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, पैसे की कमी नहीं, लेकिन अपने मकान में कभी रह ही नहीं पाए, मकान बना ही नहीं पाए। साथियों, छत बड़ी कीमती होती है। और हाँ, अगर छत बना रहे हैं तो छत आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। अब मुझे पहचानते हैं मेरे बेबाक विचारों के कारण। आज हम बात कर रहे हैं छत के बारे में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है जो छत आपने बड़ी बड़ी मन्नतों से मांगी है और आपको मिली है, वो छत कहीं नेगेटिव ना हो जाए। आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, ये देखिए, डबल हाइट की छत जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार कि भव्य भवन में रहता है। भव्य का मतलब होता है बहुत विशाल। भव्य का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो जो है 10 एकड़ में फैला हुआ उसकी सराउंडिंग, ऐसा नहीं है। भव्य का मतलब होता है देखने में भव्य और जिसमें जाने के बाद आपको भव्यता का एहसास हो। साथियों, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सर छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। छत की ऊंचाई कोई रखता है 12 फीट, कोई रखता है 10 फीट, कोई 15 फीट। आपको बताते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से जो छत की ऊंचाई है वो होनी चाहिए 18 हाथ। एक हाथ इतना बड़ा होता है, हाथ का मतलब होता है 18 इंच। इसका मतलब ये होता है कि छत की जो आदर्श ऊंचाई है, सबसे बड़ी जो सीलिंग की ऊंचाई होती है, वो होती है 27 फीट के आसपास। 27 फीट की छत आपने बहुत बार देखी होगी। बहुत से सरकारी भवन होते हैं, बहुत सारे कार्यालय होते हैं, पुराने डाकखाने आपने देखे होंगे, जहां पर कि बहुत ऊपर एक पंखा धीरे 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 चल रहा होता है और नीचे लोग बैठे होते हैं, बाबू काम कर रहे होते हैं, लोग भी वहां पर होते हैं, कस्टमर बहुत सारे। ना तो वहां गर्मी में गर्म और ना सर्दी में ठंडा, ऑटोमेटिकली वो जो है एयर कंडीशन का काम करता है। साथियों, उसको कहते हैं वास्तु। और आपको याद होगा बहुत पहले जो है आपके घर की जो छतें बना करती थी वो 12, 13, 14 फीट की होती थी। ऊपर एक रोशनदान होता था, उसमें एक डोरी लगी होती थी। उस डोरी को जो है आप खींचते थे, उससे हवा से, बारिश से बंद करने के लिए, और उसमें से चिड़ियाँ आकर बहुत बार अपना घोंसला भी बना लिया करती थी। वो होती थी। सिद्धांत जान लेना, वास्तु क्या कहता है। वास्तु जो सिद्धांत होते हैं सब के सब विज्ञान के साथ चलते हैं। और ये सिद्धांत ये कहता है कि जो हम हवा लेते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते रहते हैं, ये हवा गर्म होती है। और गर्म हवा होने के बाद ये हवा जो है हमेशा ऊपर चली जाती है। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। जो हमारी सांस होती है, जो जितनी भी गर्मी होती है, वो सबके सब ऊपर जाएगी। अगर आपकी छत बहुत ज़्यादा नीचे है तो आप देखिए कि आपकी जितनी भी सांस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबके सब नीचे घूमती रहेगी और हीट पैदा हो जाएगी। आपने कभी किसी के घर में जो सीढ़ी होती है, ममटी होती है, सीढ़ी बनी होती है घर के अंदर, हाउस के अंदर, कोठी के अंदर या किसी फ्लैट के अंदर, कभी वहाँ जाकर देखा है कितनी ज़्यादा गर्मी ऊपर होती है। तो वास्तु के अनुसार वास्तु क्या कहता है, वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। जैसे सृष्टि बना रखी है, अगर उसके साथ मिलकर रहेंगे तो ना तो हमें एसी चाहिए, ना हमें हीटर चाहिए, ना हमें कूलर चाहिए। साथियों, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि अब छतों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आज भी आपको पूरा पूरा सुख मिले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास जितनी भी गुंजाइश हो, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी आप ऊंची कर पाएँ उतनी ऊंची से ऊंची छत रखिए, ताकि आपके पास एक गुंजाइश भी रहेगी। अगर आगे चल के सरकार ने रोड को ऊंचा कर दिया तो आप अपनी भरत कर सकते हैं 6 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फीट। अगर भरत करते हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है कभी भी रोड से नीचे नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने छत ऊंची रखी हुई है, मेरा कहना यह है, अब मैं आपको बताता हूं, कम से कम 11-12 फीट की तो छत जरूर रखिए आप, क्योंकि आप छत ऊंची रखेंगे तो आपके पास ऊंचा करने की गुंजाइश, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर रोशनदान लगाते तो वहां से गर्म हवा बाहर निकलती है। इसके अलावा एक बात और ध्यान कर लेना, अगर आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें यह ध्यान करेंगे, अब देखिए नीचे आपके जो है यहाँ जमीन है, जमीन के ऊपर आपने एक फ्लोर बनाया। इस फ्लोर की ऊंचाई अगर आपने अगर छत की ऊंचाई आपने मान लिया 12 फीट रखी है, तो इसके ऊपर वाला जो फ्लोर होगा उसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो, ये 11 फीट 6 इंच हो सकती है। इसके जो ऊपर वाला फ्लोर होगा उसकी ऊंचाई थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, 11 फीट कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और जितना नीचे जाएगा उतना आपकी बिल्डिंग स्टेबल होगी। उल्टा काम मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि नीचे आपने 10 फुट का रखा, उसके बाद 11 किया, फिर 12 किया, कभी ऐसा ना करें। और जैसे मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि एक भवन ऐसा भी होता है जिसमें कि स्लोप वाली होती है। देख रही ये जो छत है ये स्लोप में है। स्लोप वाली छतें बहुत अच्छी मानी जाती हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं होती। तो हाइट का ध्यान करें, ऊपर रोशनदान लगाएं। और हाँ,
आप क्या करते हैं, आप 10 फीट की तो बनाते हैं छत या 9 फीट की छत बनाते हैं, या जो बिल्डर उसने आपको 9 फीट की छत बना के दी, उसके बाद में इंटीरियर वाले भाई साहब बीच में आ गए, उन्होंने कहा आपका एसी बहुत अच्छा काम करेगा, इसको डाउन कर दो। 9 फीट से उन्होंने 1 फुट डाउन कर दी। जितनी छत को डाउन करते हैं उतना अपने लिए सफोकेशन पैदा करते हैं और उतना ही एंटी वास्तु जाते हैं। वास्तु कहता है कि आपको जो है जीने के लिए आपको स्पेस चाहिए, खुला आकाश चाहिए। तो आकाश तो मिलेगा नहीं, पर हाँ कम से कम छत तो ऊंची कर लो। ये मैंने आपको बता दिया सिद्धांत वास्तु के हिसाब से। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, एक के बाद एक बनते हैं, लाइन लगाकर देखते हैं आप, और आपको मिलता है उसमें सच्चा ज्ञान। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।